क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है PNME लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ मास्क्स, है ना। मास्क बनाते हैं, डिस्पोजेबल मास्क और क्लॉथ मास्क, है ना। मास्क बनाते हैं, मास्क वही जो कोविड में यूज हो रहा था। तो डिस्पोजेबल मास्क और क्लॉथ मास्क। तो हम लोग ये दो तरह के मास्क बना रहे हैं। द कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 12.5 लाख रुपए का है, वेजेस 7 लाख का है, प्रोडक्शन ओवरहेड 4 लाख का है ना। ये हमको सारे कॉस्ट गिवन है। और फिर बोल रहे हैं, अच्छा ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये डिस्पोजेबल मास्क के लिए या क्लॉथ मास्क के लिए? दोनों का है। लेबर भी दोनों के लिए है, ओवरहेड भी दोनों के लिए है। तो यही प्रॉब्लम है कि मैंने आपको बेसिक्स में ऐसे पढ़ाया है कि हमको कॉस्ट हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग निकालना होता है ना। डिस्पोजेबल मास्क का अलग, क्लॉथ मास्क का अलग। तो ये इन्होंने कॉमन दे दिया। उसके लिए फिर नीचे लिखा हुआ है इट इज फर्दर एसर्टेन्ड that direct material per unit of cloth mask is twice of direct material of disposable mask। जो डिस्पोजेबल मास्क में मटेरियल लगेगा, है ना, क्लॉथ मास्क में उसका डबल लगेगा, है ना। डिस्पोजेबल मास्क मतलब यूज एंड थ्रो, तो उसमें मटेरियल कम लगता है और क्लॉथ मास्क में मटेरियल ज़्यादा लगता है। सिमिलरली ऐसे ही लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर डिस्पोजेबल मास्क वेयर 60% ऑफ क्लॉथ मास्क। क्लॉथ मास्क का 60%, है ना, डायरेक्ट वेजेस डिस्पोजेबल मास्क में लगता है, वही वेजेस क्लॉथ मास्क में ज़्यादा लगता है। और प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वॉज एट सेम रेट फॉर बोथ टाइप ऑफ मास्क। ओवरहेड दोनों में सेम ही लगता है, चाहे क्लॉथ मास्क हो चाहे डिस्पोजेबल मास्क, सेम ही लगता है ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वाज 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ऐसे केस में इसको हम रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते हैं क्योंकि ये 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड है फॉर ईच टाइप ऑफ मास्क। सेलिंग प्राइस 2 रुपये है, सॉरी सेलिंग कॉस्ट 2 रुपये है, सेलिंग प्राइस 35 रुपये है। पर ये सिर्फ हमको क्लॉथ मास्क के लिए ही लिखा हुआ है ना। किसके लिए लिखा हुआ है ये? क्लॉथ मास्क के लिए लिखा हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लॉथ मास्क सोल्ड 45,000, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन क्लॉथ का 50,000, डिस्पोजेबल का 1.5 लाख। आपको वही कॉस्ट शीट बनानी है पर सिर्फ किसके लिए? क्लॉथ मास्क के लिए। यूज शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, दोनों कॉलम बन जाएगा, एंड प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसे होएगा? पहले तो कॉस्ट शीट बना लो आप, फॉर्मेट। तो कॉस्ट शीट में पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि पर यूनिट भी निकालना है, और वैसे नहीं भी बोलता तो भी हम तो बनाते ही है। पर्टिकुलर्स और टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, पर ये तो पता नहीं ना। और फिर प्लस डायरेक्ट वेजेस, तो ये भी नहीं पता अलग से। और ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है, और प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये भी अलग से नहीं पता। तो इससे आपका
ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। और फिर ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन विच इज 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। पर चक्कर ये है कि प्रोडक्शन ओवरहेड ही नहीं पता, और इससे आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल लो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल लो, एक ही बात है। और इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग ओवरहेड जरूर पता है, 2 रुपए पर क्लॉथ मास्क, 2 रुपए है ये पर क्लॉथ मास्क। तो 50,000 क्लॉथ मास्क है तो 1,00,000 रुपए का सेलिंग ओवरहेड है। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकला पर ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो आ जाती है सेल्स। सेलिंग प्राइस पता है 35 रुपीज, तो 35 रुपीज तो 50,000 इंटू 35, सोल्ड 45 है, 45,000 इंटू 35 कितना, 12 लाख। तो ये भी 45 पे लगना था ना, फिर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ये सेलिंग ओवरहेड भी तो 45 पे लगेगा। सेलिंग कॉस्ट तो सेल्स यूनिट्स पे ही लगेगा ना। तो 90,000, ये कितना आ रहा है 12 लाख, 15,75,000, 15,75,000। ठीक है, तो मेन तो वही है कि क्वांटिटी, मटेरियल, लेबर, ये सब बताओ आप। तो बताओ कैसे आएगा। लेट डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब एक्स मानना पड़ेगा। तो लेट डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ डिस्पोजेबल मास्क, let direct material per unit of disposable mask be X and direct material per unit of cloth mask be 2X। मटीरियल X और 2X हो गया। तो कितने यूनिट्स बना रहे थे हम लोग डिस्पोजेबल मास्क में, 1,50,000 और इंटू एक्स, और क्लॉथ मास्क में कितने बना रहे हैं 50,000 इंटू 2X शुड बी इक्वल्स टू 12,50,000, 12,50,000। तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000 एक्स इज इक्वल्स टू 12,50,000। तो आपका x कितना आएगा, 5 लाख आ जाएगा, 5 रुपीज़ आ जाएगा, 5 रुपीज़ आ जाएगा। तो फिर अपने क्लॉथ मास्क में कितना लगेगा, 10 रुपये, 2x 10 रुपये हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रुपये पर यूनिट इंटू 50,000 तो 5 लाख। अरे फिर ऐसे ही लेबर में भी कर लेंगे।
लेट द डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट बी एक्स। किसमें? नहीं, किसका? डिस्पोजेबल का या क्लॉथ का? क्लॉथ का। ऑफ क्लॉथ मास्क। तो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट बी 0.6x ऑफ डिस्पोजेबल मास्क। क्लॉथ मास्क का x मान लिया, डिस्पोजेबल मास्क का 0.6x मान लिया। तो फिर ये हो जाएगा 1,50,000 इंटू 0.6x और प्लस 50,000 इंटू x शुड बी इक्वल टू 7 लाख। तो 90,000 x प्लस 50,000 x इक्वल टू 7 लाख। तो 1,40,000 x इज इक्वल्स टू 7 लाख। तो x कितना आएगा? 5 रुपये ही आ रहा है। x 5 रुपये आ गया क्लॉथ मास्क का। क्लॉथ मास्क की तो निकाल लें। तो 5 रुपये आ गया। तो कॉस्ट शीट में 5 रुपये पर यूनिट और डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा 2.5 लाख। गलत है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, क्लॉथ मास्क का ही तो निकाल रहे हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत क्या है? आप कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या गलत है ये बताओ। डिस्पोजेबल का 0.6 था, 1 था। किसको? नहीं, वो तो गलत है ना। वॉल्यूम भी तो अलग अलग है, क्वांटिटी तो अलग है ना। नहीं, क्लॉथ मास्क का ही तो एक्स माना है। क्लॉथ मास्क का ही तो एक्स माना है। तो एक्स की तो वैल्यू 5 रुपये आई। भाई सिंपल सी बात है, क्लॉथ मास्क महंगा होता है, डिस्पोजेबल मास्क सस्ता होता है ना। कपड़े का मास्क होगा तो महंगा होगा और प्लास्टिक का होगा तो सस्ता होएगा। ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए आ गया। 2.5 लाख रुपए। तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 7.5 लाख और ये 15 रुपए। फिर ओवरहेड जो है उसमें भी हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 3, लेट द प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट बी एक्स फॉर बोथ द मास्क। दोनों के लिए एक्स ही है, बोल रहा है सेम रेट है दोनों का, तो ओवरहेड दोनों में सेम लगता है, तो दोनों का ही एक्स है। तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू एक्स प्लस 1,50,000 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 लाख। तो टोटल हो गया 2 लाख एक्स इक्वल टू 4 लाख। तो एक्स कितना आएगा? 2 रुपये आएगा। 2 रुपये आएगा एक्स। और एक्स अगर 2 रुपये आ गया तो क्लॉथ मास्क में कितना आएगा? 50,000 इंटू 2, 1 लाख। तो नेट हो गया 8,50,000 पर यूनिट 17 रुपीज। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आएगा 50%, तो 50,000 तो पर यूनिट 1 रुपया। 50% किसका करना था? प्रोडक्शन ओवरहेड्स का।
तो ओवरहेड 1 लाख, तो 1 लाख का 50%, 50,000, तो नेट कितना आ जाएगा? 9 लाख। अच्छा, यहाँ भी वो सोल्ड का फर्क था ना। 18 रुपये पर यूनिट, तो वो क्लोजिंग स्टॉक तो रह गया, क्योंकि 5,000 बचा लिया ना आपने, तो 18 रुपये के हिसाब से 90,000 कम हो जाएगा ना। 5,000 50 बना रहे, 45 ही तो बेच रहे, तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया ना, मतलब 5,000 का। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी? वही 9 लाख आ जाएगी वापस। पर यूनिट 20 रुपये, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 6,75,000 और पर यूनिट 15 रुपये। तो वो पूछे थे कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो वो 20 आ गया। टोटल कॉस्ट बताओ तो 9 लाख आ गया। फिर वो बोल रहे प्रॉफिट बताओ पर यूनिट, तो वो 15 आ गया। टोटल बताओ तो वो 675 आ गया। क्लोजिंग भी है ना, 5,000 तो बचाया ही है। शॉर्टकट मत मारा करो, है ना। शॉर्टकट मारने में कभी कभी गलती हो जाती है ना। अभी सीख रहे हैं तो डिटेल में करो, बाद में फिर आपको जब लगे कि कोर्स हो गया है, मुझे समझ में आने लग गया है, फिर आप शॉर्टकट्स मारिए। अभी स्टार्टिंग में मत करिए ऐसा। ऐसे तो फिर मैं मटेरियल में भी यही कर देता कि इसका 2 लग रहा है, इसका 1 लग रहा है, तो टोटल 3 हो गया। और नहीं कर सकते ना, वॉल्यूम का फर्क है। देखो, जैसे इस बार का क्वेश्चन पेपर देखे, जो मई 25 का क्वेश्चन पेपर था, ग्रुप पे सेंड किया मैंने, देखिए। तो इसमें भी आया था कॉस्ट शीट का क्वेश्चन मई 25 में। तो इसमें आइए आप पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4, पीडीएफ का पेज 3 और वैसे पेपर का पेज 4 मिला। 2A, 2A मिला क्या? क्या बोल रहा है? किड्स कंपनी, कॉस्ट शीट का ही आया था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मतलब एक जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप अभी, उसी से आ गया एग्जाम में। किड्स कंपनी नहीं मिला? डाउनलोड नहीं हो रहा क्यों? नेट नहीं चल रहा क्या? वापस भेजूं क्या? किसी का भी नहीं खुल रहा? फिर तो नेट का इशू है। वाईफाई से चल रहा है। पासवर्ड पता है क्या आपको? पासवर्ड क्या है? मुझे भी नहीं पता, मैं तो खुद का नेट यूज़ कर रहा हूँ। स्कैन हो जाता है क्या? करो इस सिस्टम में कैसे होगा? छोड़ो, इतना टाइम वेस्ट करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2A नहीं मिला? अरे क्या? उनको मैं देखता हूँ।
चलो प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्वेश्चन ऐसे है कि बोल रहा है किड्स कंपनी है, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स two types of models of baby toys, namely Max and Pro। ये तो आईफोन के मॉडल चुरा लिए इन्होंने, है ना। तो प्रो और मैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 1500 यूनिट ऑफ मैक्स एंड 3600 यूनिट्स ऑफ प्रो वेयर मैन्युफैक्चर्ड, है ना। 1500 मैक्स बना है, 3600 प्रो बना है। However, only 60% of max यानी 900 and 80% of pro यानी 2880 were sold during the year। बाकी का स्टॉक बचा लिया। Labor cost per unit is 2 times that of pro। वही पर यूनिट x और 2x हो जाएगा। There was no opening stock of finished goods or WIP। The cost particulars of two models of baby toys are given below। तो मटेरियल तो चलो दोनों का अलग अलग बता दिया, पर लेबर कंबाइंड दिया हुआ है, वही x2x से हो जाएगा। फर्दर द कॉस्ट कंट्रोलर इन्फॉर्म दैट वर्क्स ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड इज 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ जाता है। सेलिंग ओवरहेड 20 रुपए एंड 30 रुपए पर यूनिट है फॉर मॉडल प्रो एंड मॉडल मैक्स रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 शोइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैलकुलेट द पर यूनिट सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट इज चार्ज्ड एट 20% ऑन सेल्स। इजी है, इजी आया था, है ना। कर लेते हैं अभी। तो इसको आप लोग नंबर दीजिएगा 17। मैं जो आपको बुक दूंगा ना उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी होगा, तो 17 नंबर दे दीजिए आप उसे। तो चलो पहले लेबर वाला वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। लेट द डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ऑफ प्रो मॉडल be x and direct labor per unit of max model be 2x। प्रो हमारा x है और मैक्स हमारा 2x है। इस बार जो पेपर आया था मई 25 का, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करे वैसे ही आए थे, है ना। एक दो क्वेश्चन ही अलग थे, बाकी जो हमने करे थे वैसे ही आए थे सब। तो इजी था पेपर कंपैरेटिवली। लेबर पर यूनिट 2x, तो बताओ कितने हम लोग मैक्स बना रहे हैं 1500 और कितने प्रो बना रहे हैं 3600। तो 1500 इंटू 2x प्लस 3600 इंटू x is equals to 1,21,000। तो 3000x प्लस 3600x इक्वल्स टू 1,21,000। तो x कितना आएगा 18.33। तो x अगर 18.33 है तो 2x कितना है 36.67। तो अब की बार जो कॉस्ट शीट बनानी है ना वो दोनों मॉडल के लिए बनानी है, मतलब एक ही कॉस्ट शीट में 2 कॉलम बना देंगे। मतलब वैसे 5 कॉलम हो जाएंगे टोटल। क्योंकि उन्होंने बोला ईच मॉडल का बताओ।
तो पर्टिकुलर्स और एक मॉडल आपका कौन सा लिखे पहले? पहले मैक्स लिख लेते हैं, फिर प्रो लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल मैक्स का दिया हुआ है 42,000, प्रो का दिया हुआ है 63,000। क्वेश्चन में ही गिवन है। तो डिवाइड करिए 42,000 को 1500 से। 42,000 को 1500 से डिवाइड करो 28, और 63,000 को 3600 से डिवाइड करिए 17.5। फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस वो हमने निकाल ही लिया। मैक्स का कितना आया था? 36.67, 36.67, और प्रो का कितना आया था? 18.33। तो मल्टीप्लाई कर दो 1500 से। सॉरी 55,000 ही लिखेंगे, 55,005 नहीं, 55,000। और 18.33 इंटू 3600, 66,000 लिखेंगे, क्योंकि दोनों मिला के 1,21,000 आना चाहिए। दोनों मिला के 1,21,000 आना चाहिए। तो एक्चुअली ये 36.67 नहीं है, ये 666666 पूरा है। तो जब आप पूरे से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो एग्जैक्टली 55 ही आता है। और ये भी 18.333333 पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एग्जैक्टली 66,000 आता है। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा पूरे से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 333 पूरा लेंगे, 6666 पूरा लेंगे। प्राइम कॉस्ट आ गया कितना? 97 पर यूनिट, 64.67 और 129 35.83। फिर प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड के नाम से बोला है इन्होंने। 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो 55,000 का 50% 27,500 पर यूनिट, 18.33। और इधर करिए 66 का 50% 33,000 डिवाइड बाय 3600, 9.17। तो इससे आ जाएगा आपका वर्क्स कॉस्ट। यही फैक्ट्री कॉस्ट भी है। फैक्ट्री कॉस्ट भी यही है क्योंकि WIP नहीं दिया हुआ है। कितना आ रहा है? 1,24,583 और 132 162 36 45। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफिस ओवरहेड किसका परसेंट बोला है? वर्क्स कॉस्ट का ही बोला है। तो 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। हाँ हाँ, 24,900 डिवाइड बाय 1500, 16,67,60 डिवाइड बाय 1500 तो 16.60 करो। 1,24,500 का करो 20%। वर्क्स कॉस्ट का ही तो बोला है इन्होंने 20%। 24,900 और ये 32,400 डिवाइड बाय 36, 9 रुपीज। तो वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा
तो इट इज 1,49,400 99.6 and this is 1,94,400 54. फिर वही ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक है, तो क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक कितना बोल रहे हैं, मैक्स में 40%, 40% करिए 1500 का, 600 इंटू 99.6 760 और प्रो में बोल रहे हैं 20%, 3600 का 20% कितना होता है 720, तो 720 इंटू 54 38,880 720 इंटू 54 और ये आया आपका 60% बेचा था तो 600 इंटू 99.6, तो देन यू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 89640 99.6 1,555,20 और ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20 रुपये और 30 रुपये, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 18,000, नहीं 18 कैसे है, उल्टा है क्या, प्रो का 20 बोला, अच्छा प्रो का 20 है, मैक्स का 30 है, किससे मल्टीप्लाई किया 900 से ना, तो 27,000 और 57,600, वही 900 इंटू 30 और ये था 2,880 इंटू 20, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 11,640 129.6 213,120 74 और ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, तो आ जाएगी सेल्स, तो वही 20% ऑन सेल बोला है, तो सेल इज 100, प्रॉफिट इज 20, तो कॉस्ट इज 80, तो 1,16,640 80 के लिए 1,4,1,45,800 291 266,400 सेलिंग प्राइस बोलिए पर यूनिट, पर यूनिट सेलिंग प्राइस बताइए 162, अच्छा 29,160 53,280 32.4 32.4
92.5। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। चलो अब ना एक नया पॉइंट सीखते हैं स्टूडेंट्स इसमें। कभी कभी कॉस्ट शीट में ना जीएसटी का पॉइंट आ सकता है। एक बीच में ना मैंने 7th क्वेश्चन छोड़ रखा है, तो वो इसीलिए छोड़ रखा है कि उसमें जीएसटी का पॉइंट है और हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। तो बताओ, पहले तो जीएसटी किस चीज़ पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो हम लोग भी यहाँ पे मटेरियल खरीद के लाते हैं, तो जैसे हम बोल रहे हैं मटेरियल खरीदते हैं तो इंश्योरेंस लग सकता है, मटेरियल खरीदते हैं तो फ्रेट लग सकता है, मटेरियल खरीदे तो अपना कैरेज लग सकता है, तो मटेरियल खरीदे तो जीएसटी भी तो लग सकता है। तो क्या वो जीएसटी ऐड होना चाहिए? क्या लगता है? हाँ, रिफंडेबल होता है, क्रेडिट मिल जाती है। तो शायद सबको नहीं पता होगा ये, है ना, तो इसलिए एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जीएसटी कैसे चलता है, क्योंकि अपने ये पॉइंट आ सकता है। जैसे आपको पता है जीएसटी स्टार्ट कब हुआ था? 2016, 1 जुलाई 2016 से, 16 से 17 से 17, 1 जुलाई 17, है ना। 16 में तो, हाँ हाँ, 16 तो डिमोनेटाइजेशन के लिए फेमस है, 17 जो है वो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फेमस है। मतलब बना जीएसटी 2016 में था, इम्प्लीमेंट 2017 में हुआ था। तो अब क्या हुआ है, उससे पहले भी तो कोई टैक्स लगता होगा, वैट लगता था। और जब वैट आया था उससे पहले क्या लगता था? सेल्स टैक्स। क्या लगता था? सेल्स टैक्स। सर्विस, ऑब्वियसली सर्विस टैक्स तो सर्विस के लिए हुआ। मटेरियल पे क्या लगता था? सेल्स टैक्स। तो पहले सेल्स टैक्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है और एक सी है। ए जो है वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। बी जो है वो होलसेलर है और सी रिटेलर है, और डी अपना फाइनल कस्टमर या कंज्यूमर है, जो फाइनली कंज्यूम कर ले वो कंज्यूमर है। तो ना हुआ ये कि जैसे मान लीजिए ए ने एक गुड्स बनाया, तो उसने उसमें मटेरियल लगाया, मान लीजिए 1000 रुपये का मटेरियल लगाया, लेबर मान लीजिए 600 रुपये का लगाया, और ओवरहेड मान लीजिए 400 रुपये का लगाया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2000। मैं अभी जीएसटी नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं सेल्स टैक्स समझा रहा हूँ पहले आपको। फिर इसमें क्या करते थे, प्रॉफिट ऐड कर देते थे। तो मान लीजिए 500 रुपये का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 2500। तो हम ये बना के बेचना चाह रहे हैं, तो अब बेचना चाह रहे तो होलसेलर को बेचेंगे। तो होलसेलर बोला कि मुझे बिल बना के देना। क्या बना के देना? बिल देना, इनवॉइस भी देना, प्रूफ कि मैंने खरीदा है आपसे। तो इनवॉइस लोगे तो फिर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। कोई भी चीज़ आप बिल मांगोगे कि मुझे बिल भी दो इस चीज़ का, तो उस पर क्या लगा हुआ होता है? टैक्स लगा होता है। चाहे आप आइसक्रीम खरीदने जाइए आइसक्रीम पार्लर से, वो भी उसमें टैक्स लगाते हैं। चाहे आप मूवी देखने जाइए, वो भी उस पर टैक्स लगाते हैं। क्या आप खाना खाने जाइए रेस्टोरेंट में, वो भी टैक्स लगा रहे हैं।
सब जगह टैक्स लगता है अगर बिल मांगोगे। तो मान लीजिए बिल चाहिए, और चाहिए तो इस पे लगा दिया सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स एक्स्ट्रा लगता है ना, ऐसा नहीं है कि उसमें इंक्लूडेड है, वो अलग से लगेगा। और तो 500 रुपये का क्या लगा दिया, सेल्स टैक्स लगा दिया। तो मेरी इनवॉइस वैल्यू 3000 की बन जाती है। ठीक है, उसी ने बोला कि बिल बना के दो, तो बना के दिया, 3000 रुपये लूंगा। तो बी ने ए से ये खरीद लिया। तो बताओ बी की कॉस्ट कितनी, 3000। अच्छा, अब ये तो बनाएगा नहीं, ये तो ट्रेडिंग करेगा। तो इसने इसमें 400 रुपये का प्रॉफिट और जोड़ दिया। तो कितना हो गया, 3400। और ये बेच रहा है किसको, सी को। तो सी बोला मुझे भी बिल बना के देना। बिल बना के दो लोगे तो क्या लगा दूंगा, सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स लगा देंगे 20%, तो कितना होगा 680। तो ये हो गया 4080। तो अब रिटेलर की कॉस्ट कितनी हो गई, 4080। और इसने भी अपना प्रॉफिट जोड़ दिया इसमें 420 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस हो गई 4500। अच्छा, कस्टमर भी बोला बिल देना, तो बिल देना, तो फिर लग गया सेल्स टैक्स 20% से 900 रुपये का। तो कितना हो गया 5400। तो फाइनली कस्टमर ने कितने का खरीदा, 5400 का, और इसने कंज्यूम कर लिया। तो ठीक है, आप बोलोगे हाँ ऐसे ही तो होता है सर, और क्या। पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे टैक्स लगे जा रहा है। टैक्स पे टैक्स मतलब ये नहीं कि बार बार टैक्स लग रहा है। बार बार टैक्स पे टैक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, वो तो लगता ही है कि बार बार टैक्स पे टैक्स लग रहा है। पर हम यह बोलना चाह रहे हैं टैक्स के अमाउंट पे भी टैक्स लग रहा है। टैक्स के अमाउंट पे भी टैक्स लग रहा है। दैट इज ये जो 500 रुपये, क्या वो इसमें इंक्लूडेड है, और उस पे फिर आप टैक्स लगा रहे हो। आप कॉस्ट पे लगाओ, आप सेलिंग प्राइस पे लगाओ, प्रॉफिट पे लगाओ, समझ में आता है। पर आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाए जा रहे हो। पर ऐसा होता था इंडिया में। इसका फायदा किसको होता था, गवर्नमेंट को। टैक्स किसके पास जाएगा, और इसका नुकसान किसको हो रहा था, कंज्यूमर को। अल्टीमेट बर्डन किस पे गया, कंज्यूमर पे। नुकसान किसका हो रहा है, कंज्यूमर का, और फायदा किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का। पर पहले ऐसे ही चलता था। आपको पता ही है कि पहले तो ब्रिटिशर्स थे, तो तब तो लगान भी लेते थे, है ना। तो मतलब किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऐसे चलती थी पहले। पर जैसे जैसे लोगों को भी समझ में आने लगा, गवर्नमेंट को भी समझ में आने लगा कि यार ये तो हम कंज्यूमर के साथ गलती कर रहे हैं, हम इन्हीं से वोट मांगते हैं और इन्हीं पे हम टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो इसको चेंज किया गया, और चेंज करके क्या लाया गया, वैट। क्या लाया गया, वैट। वैट